हम दो तरीके से कर सकते हैं। कॉमा का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। नीचे से लिखेंगे यूज ऑफ कॉमा। पहला, फॉर सेपरेशन, फॉर सेपरेशन, और दूसरा फॉर यूनिटी। सेपरेशन फॉर यूनिटी, सेपरेशन फॉर यूनिटी। लिखेंगे जब कॉमा का प्रयोग, जब कॉमा का प्रयोग, जब कॉमा का प्रयोग एंड के सीरीज में हो, जब कॉमा का प्रयोग एंड के सीरीज में हो, जब कॉमा का प्रयोग एंड के सीरीज में हो, तो वहां पर कॉम्बिनेशन का बोध होता है, वहां पर कॉम्बिनेशन का बोध होता है, वहां पर कॉम्बिनेशन का बोध होता है। बाकी हर जगह सेपरेशन का बोध होगा, बाकी हर जगह सेपरेशन का बोध होगा, बाकी हर जगह सेपरेशन का बोध होगा। लिखेंगे सेंटेंस, राम, मोहन एंड, लिख दो मेरा नाम, सोहन। राम, मोहन एंड सोहन। आप प्लस में लगा दीजिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आगे समझने की जरूरत नहीं, हमको जो समझना वो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। ये क्या है? This is the subject, proper noun. This one is the subject, proper noun. This one is the part of subject, that means proper noun. ये पूरा का पूरा सीरीज ऑफ सब्जेक्ट हो गया। The group of words makes a क्या? सीरीज ऑफ सब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे वर्ब का काम होगा, मान लीजिए वर्ब के स्थान पे इज आ गया और आर आ गया। मान लीजिए ऑब्जेक्ट छोड़िए, कोई भी हो, इज होगा या आर होगा, तो राम के मुताबिक नहीं होगा, मोहन के मुताबिक नहीं होगा, सोहन के मुताबिक नहीं होगा। जब झुंड में आते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? मोर देन वन है। और सिंगुलर और प्लूरल का क्या था? सिंगुलर वन एंड प्लूरल मोर देन टू। ये क्या हो गया? 1 2 3। अब इसके केस में अगर हम यहाँ पे कॉमा दे, ध्यान रखेंगे कोई एंड से, एंड जब दो वर्ड एंड के साथ लग रहा है कि सेपरेशन है, लेकिन वो सेपरेशन है नहीं, वो क्या है? कॉम्बिनेशन होगा, राइट? जहां पे, क्योंकि अब इस सीरीज में कहीं पे भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो एंड का एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं उस सीरीज में, राइट? एक बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कॉमा को कई बार प्रयोग कर सकते हैं। अगर मेरा मन हुआ कि एक और आदमी को, एक और बंदे को ले जाए, राइट? जैसे प्रिंस को लेके चले गए, प्रिंस को लेके चले गए, तो प्रिंस और राम के बीच में भी क्या हो गया? कॉमा आ गया। कॉमा आने के बाद अब सब्जेक्ट अभी भी तो क्या हो गया? मोर देन 2 है या मोर देन 1 है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या हो जाएगा? पूरे लोगों को मिला के जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यहां पे जो यूज हो रहा है, यहां पे जो कॉमा यूज हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? कॉम्बिनेशन का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? कॉम्बिनेशन का बोध करा रहा है। इसके अलावा सेंटेंस के किसी हिस्से में कॉमा आ जाए, जैसे मैं आपको कल बताए थे, एडवर्ब और सेंटेंस के बीच में आपको क्या हो गया? सेपरेशन का बोध कराया। ध्यान रखना है, एंड के साथ अगर आए तो जनरली हम उसको क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन के बोध में, कॉम्बिनेशन के सेंस में इसका हम प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, कभी कभी क्या देगा कि जबरदस्ती, जैसे
पूरा सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस का कुछ हिस्सा में कॉमा भी दे दिया और एंड का भी प्रयोग कर देता है। कभी कभी आपको पेपर में मिलेगा कॉमा के साथ एंड का प्रयोग, जनरली कॉमा के साथ एंड का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी एंड के साथ कॉमा का बोध करा देता है। इसका मतलब है कि उसमें सेंस बहुत गहराई तक छुपी हुई है। ये किसी दो सेंटेंस को सेपरेशन का बोध करा रहा है। लंबा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और सिंगल सेंटेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस में दो वर्ब होंगे और वो वर्ब अब यहां पे नॉन नहीं आएगा। मान लीजिए एक सेंटेंस आ गया, कंप्लीट सेंटेंस, कॉमा के बाद एंड लगा दिया और एंड लगाने के बाद फिर कोई मेन वर्ब दे दिया, इससे पहले मेन वर्ब का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दो सेंटेंस को जोड़ा भी है, यानी ये दिखाना चाह रहा है कि जरूरत पड़े तो हम कंबाइंड भी हो जाएंगे, यूनाइट भी हो जाएंगे, जरूरत पड़े तो हम अलग अलग भी हैं। जैसे आप गांव में रहते हैं, आपके चाचा चार भैयारी हैं, लेकिन क्या आपने में झगड़ा नहीं होता? परिवार में भी झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है अपने में, तो अपने में क्या होते हैं? चारों भाई क्या लाठी लेके निकालते हैं, एक दूसरे पे टांग तून देते हैं। लेकिन आपका चाचा या आपका भाई गांव की किसी पृष्ठभूमि पे मारपीट हो जाए तो पूरा का पूरा जो चाचा लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं ना। भले अपने में मारपीट कर ले, लेकिन दूसरा वाला कोई उठा देगा। हाँ, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने में भले हम क्या हो गए, मतभेद है, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं। इसी को तो बोलते हैं क्या? प्रेम। इसी को तो बोलते हैं क्या? लव। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो वो गहरी सेंस हम आपको देंगे। पहले इतना समझ में आ गया, दो वर्ड के बीच में कॉमा का कॉम्बिनेशन का बोध होगा तब जब एंड के सीरीज में आ जाए, एंड के सीरीज में आ जाए और वो सेपरेट करे। अब सेपरेट कर रहा है तो किसको कर रहा है? अब इसको मान लीजिए कंबाइन कर रहा है तो किसको? कंबाइन जब भी होगा तो दो सेम चीज होगा। बात समझ में आ रहा है? दो सेम चीज क्या होगा? कंबाइन होगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए नॉन है, नॉन कंबाइन हो गया। अब यहाँ पे क्या है? नॉन है। अब कभी कभी क्या होगा कि हम प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं, तो नॉन के बदले में ही आता है, तो प्रोनाउन का इस्तेमाल